मेरे प्रिय मित्रों, ये बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमें ये बताता है कि निकट भविष्य में शीघ्र प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और प्रभु यीशु मसीह राज्य की अपने स्थापना करेंगे। यदि हमें याद है, नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा था कि वो मानव जाति का आने वाला सैकड़ों वर्षों का इतिहास जो एक मूरत के रूप में उसको दिखाई दिया। एक पत्थर बिना कहीं से काटे हुए आया और उसमें लगा और सारी ये राज्य और साम्राज्य धराशायी हो गए। वो कहीं से काटा नहीं गया, उसका कोई वंशावली नहीं थी। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो पत्थर पहाड़ बन गया और सारी पृथ्वी पर छा गया। जी हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह समस्त पृथ्वी पर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हृदयों में तो लोगों के परमेश्वर का राज्य स्थापित हो चुका है। अरबों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मान लिया है। अरबों लोग आज उस प्रभु यीशु मसीह को राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में उसका आराधना करते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। लेकिन शीघ्र प्रत्यक्ष रूप में, दृश्य रूप में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है ताकि शैतान के कार्यों को नाश करे, इस संसार के तंत्र को बदल दे और इस संसार में परमेश्वर के राज्य की स्थापना करे। जी हाँ, बाइबल हमें ये सुसमाचार देती है, लेकिन अब से लेकर के और प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो थोड़ा सा समय बाकी है, वो एक बहुत उथल पुथल का, बहुत विपत्ति का, बहुत क्लेश का और दुख का समय मेरे प्रिय मित्रों, अफसोस की बात है, आने वाला है। हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण, हमारे मन ना फिराने के कारण, हमारा पश्चाताप ना करने के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार को सुन करके उसकी अनदेखी करने के कारण, क्योंकि शैतान हम पर अभी भी प्रबल है और बाइबल हमें बताती है कि शैतान बड़े गुस्से में इस समय है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका थोड़ा सा ही समय बाकी है, जबकि उसको पकड़ा जाएगा, उसकी दुष्ट आत्मा सहित उसको अथाह गड्ढे में जमीन के अंदर बंद किया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य स्थापित होगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं परमेश्वर के वचन बाइबल के अधिकार से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले शैतान एक विश्वव्यापी सरकार की स्थापना करने वाला है, जो इस बात को मानव जाति पर सिद्ध करना चाहेगा कि यीशु मसीह नहीं, ये जिस व्यक्ति को मैंने बढ़ाया है, जिस व्यक्ति को मैंने इस संसार का नेता बनाया है, वो ही इस दुनिया का मसीहा है। और बाइबल उस व्यक्ति को एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का नाम देती है। उसका एक साथी है, बाइबल बताती है, जिसका नाम है झूठा भविष्यवक्ता, झूठा नबी, जो कि संसार के लोगों को भरमाएगा शैतान की शक्ति से कि आओ इस मसीह विरोधी की उपासना करो। ये मसीह विरोधी है, ये एंटी क्राइस्ट है, जो राजाओं का राजा है, इस संसार पर राज्य करता है, इसके पीछे सब चलें और सारी दुनिया जो है, जातियां उसके पीछे हो लेंगी, क्योंकि वो देखेंगे कि कितनी सामर्थ्य उसने अर्जित कर ली है, कितनी पावर उसके पास आ गई है और किस तरीके से दुनिया के देश और जातियां अपने अधिकार जो हैं, मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस निकट भविष्य में, इस थोड़े से समय में उसको अपना अधिकार दे देंगी और वो व्यक्ति इस संसार पर प्रभावी होकर के 7 वर्ष तक राज्य करेगा और उसका राज्य परमेश्वर विरोधी, मसीही विरोधी, परमेश्वर के लोगों के विरोध में होगा और वो संसार को भटकाएगा और नाश की तरफ ले जाएगा। अफसोस की बात है कि परमेश्वर हमारे लिए चरवाहे की नियुक्ति करता है, लेकिन जो मुख्य चरवाहा है, जो हमारा बचाने वाला है, जो हमें हरी हरी घास के पास रखता है, जो हमें चैन और शांति देने वाला चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, उसको छोड़ करके हम एक झूठे और निकम्मे चरवाहे के पीछे ये संसार चल पड़ेगा, अपनी ही तबाही के लिए, अपने ही नाश के लिए। और प्रिय मित्रों,
ये परमेश्वर का वचन इन आने वाले कुछ वर्षों के लिए उन भयंकर बातों की चेतावनी देता है, उन घटनाओं को बताता है जो कि आने वाली हैं, इस संसार में घटने वाली हैं। और ये इसलिए बताया है ताकि हम सावधान हो सकें। उन घटनाओं के होने से पहले हम जान लें कि क्या होने वाला है, ताकि हम परमेश्वर के विश्वास में अडिग रह करके और उस बुराई का हम सामना करें। हबक्कूक अपने पुस्तक में लिखता है कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन को पटियों पर बड़ा बड़ा और साफ साफ लिख दे ताकि भागते हुए भी लोग उसको पढ़ सकें। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में वो बातें बताई गई हैं स्पष्ट रूप में कि कोई भी व्यक्ति जो सुने या पढ़े समझ सकता है कि इस आने वाले समय में क्या होने वाला है। मेरे प्रिय मित्रों, शैतान का समय अब अंत है उसका। इस संसार का तंत्र बदलने वाला है। कब तक चलेगा? कब तक चलेगी ये हिंसा? कब तक चलेगा ये पाप, ये बुराई, ये भ्रष्टाचार, ये कत्ल, गारत, हत्याएं? ये सब कब तक चलेगा? कब तक परमेश्वर देखेगा? बहुत समय परमेश्वर ने दे दिया है। और अब ये चीज़ें मेरे प्रिय मित्रों, यद्यपि बीच में कुछ बड़ी भयंकर घटनाएं होने वाली हैं, लेकिन सुसमाचार ये है कि ये सब कुछ समाप्त होने वाला है और परमेश्वर के राज्य की स्थापना होने वाली है। हमारी आशा आज यही है कि प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आकर के वो शांति का राजकुमार, इस शांति के राज्य की स्थापना करने वाला है, जो कि एक अनंत राज्य बन जाएगा। परमेश्वर हम सबों को, आप सबों को आशीष दे।